तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बैंक से लोन कैसे लें, उसके लिए पहले आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर आप चाहे एसएमई का लोन हो, चाहे आपको मुद्रा लोन हो, चाहे आपको पर्सनल लोन हो, आप कैसे ले सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा कि आपको बिजनेस लोन लेने के लिए पहले सबसे पहले किन क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। तो आई होप दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बिना प्लानिंग के आप जाते हैं। तो उस वक्त आपको जब आप मैनेजर से बात करते हैं तो वहां पास मैनेजर आपका लोन सुन के थोड़ी से ही कुछ शब्दों में सुन के बोल देता है ठीक है बाद में बात करेंगे। तो उसके पहले आपको करना क्या है, आज ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर सके। तो सबसे पहले आपकी बिजनेस करने की प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहला नंबर बिजनेस। आपको सेलेक्ट करना है कि हम इस बिजनेस को अगर करना चाह रहे हैं तो हमारी मशीन की कॉस्ट क्या है, हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, इसका मार्केट क्या है। इतना आप करने के बाद फिर दूसरे नंबर स्टेप में आप जाइए, इसका मार्केटिंग करिए। आप मशीन ना लेके डायरेक्टली वही प्रोडक्ट आप वेंडर से किसी से आप उससे परचेज करिए। ये बिजनेस को करने के लिए 2 महीने आप उससे माल लेके मार्केट में आप जाइए और उस माल को आप बेचिए। जब आप बेचेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें साबित करना पड़ेगा, मतलब कि आप उस प्रोडक्ट को कितना अच्छा बेच सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और कैसे आप उसको निकालना चाह रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट में कमी है और जब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या कर सकते हैं। ये हो गया। अब अगर आपको मार्केट सही लगता है तो वहां पास से आपको वेंडर मिल चुके हैं और वेंडर के बाद अब आपको मार्केट में जितने भी वेंडर हैं आपको ये भी पता हो चुका है कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारी कॉस्ट ये आएगी, अगर हम लेके देंगे तो हमारा ये कॉस्ट आएगा और हम बीच का इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। इससे आपको एक अंदाज हो जाएगा कि हमारा मार्केट में कितना पैसा फंसने वाला है, कितना हमारा रॉ मटेरियल में फंसने वाला है, कितना हमारा फैक्ट्री में फंसने वाला है, कितना हमारा रास्ते का रॉ मटेरियल फंसना है। तो ये आपको कर लेना है। अब इसके बाद अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं तो इसके बाद अब आपको आती है पूंजी की। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे पूछता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट अपना करना चाह रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस का अगर आप 30% अपने जेब से लगाना चाह रहे हैं और आप 70% बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये भी प्लानिंग आप पहले से तैयार रखिए कि हमारा सर हम 30% इस लोन में हम पैसा लगाना चाह रहे हैं। आपका यहां पास ये सारी चीजें कंप्लीट हो गया। अब आपको ये फाइनल करना है कि जो हमारा बैंक से लोन आएगा तो हमारी पहले से 3 मंथ, 1 से 3 मंथ के बीच में हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ग्रो करेगा तो 3 महीने तक का रॉ मटेरियल का खर्च पूरा, अगर फैक्ट्री रेंटेड है तो रेंट का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, लेबर का पेमेंट, बैंक की ईएमआई, ये सारी चीजों को आपको मैनेज करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, ये पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए। इसके बाद अगर ये सब कुछ हो जाता है तो आप बैंक में जाइए। तो जब आप बैंक में जाएंगे तो एक पूरा पहले से फाइल बनाइए और फाइल में सारी चीजें कि सर मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूं, ये मेरे बिजनेस का नाम है, 2 महीने इस बिजनेस को मैंने मार्केट में दूसरे से प्रोडक्ट लेके मैंने किया है, ये हमारा परचेज था, ये हमारा सेल था, इतना हमने प्रॉफिट किया। अब यहां पास जैसे ही आप इस प्रोफाइल को आप दिखाएंगे तो मैनेजर ये सोचेगा कि ये व्यक्ति बिजनेस के लिए काफी एक्टिव है, इसने पहले से तैयारी कर रखी है, इसको मतलब 100% नीड है, ये व्यक्ति हमारा लोन लेके हमें लोन रिटर्न करेगा। तो वहां पास आपके चांसेस लोन के थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, थोड़े नहीं पूरे बढ़ जाते हैं, अगर मैनेजर सब कुछ सही मिला। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद उससे ये बताइए कि सर हम 20% से 30% आपने जेब का पैसा लगाना चाह रहे हैं और हमें आपसे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है।
और इनको ये भी बताइए कि सर हमारा 3 महीने बिजनेस अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, तो 3 महीने की ईएमआई हम ऐसे प्लानिंग करके रखे हैं, हम उस पैसे को हम यहाँ से पैसा पूरा कवर करेंगे। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको वहां पास से मैनेजर हाँ बोलेगा। और अगर सिविल आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिविल तुरंत चेक करेंगे। ये भी चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको। ये सब काम करने के बाद अब आपको करना क्या है कि पीएमईजी का फॉर्म भरना है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है, तो वहां पास जाके देख लीजिएगा। ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये लोन लेने के बाद अब आपको जिस संस्था से आप कोटेशन लेना चाह रहे हैं उस संस्था से आप कोटेशन लीजिए, सीए से फॉर्म भरवाइए, सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाइए, और भी आप भी लोन लेके अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस करने का जुनून है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बैंक भी लोन देगी, हाँ ये हो सकता है कि 10 दिन की जगह 20 दिन देगी, 2 महीने में देगी, ये हो सकता है, डिले हो सकता है, बाकी आपको मना नहीं किया जाएगा। एक छोटा सा बिजनेस, अगर आपको पास पूंजी कम है, अगर आपके पास 40 से 50 हजार की पूंजी है, तो एक छोटा सा बिजनेस मैं आपको आज सपोर्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप दोनों मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, पर दोनों मैन्युफैक्चरिंग का काम करने से के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट करके हमारे बहुत खास हैं, और मैं डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करता हूं। तो अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप मेरे से भी मशीन लेके काम कर सकते हैं। पर मेरे से मशीन लेने से पहले या किसी से मशीन लेने से पहले मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि पहले आप मार्केट में उतरिए। मार्केट में उतरने के बाद पहले उस प्रोडक्ट को मार्केट में आप दूसरे से खरीद के आप दूसरे को पहले बेचिए। वो प्रोडक्ट आप कितना बेच पाएंगे, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना ये बहुत सारे बिजनेस लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे संस्था से काम कर रहे हैं जो फ्रॉडगिरी करते हैं। कोई संस्था ऐसे बोलती है कि जब आप इंक्वायरी डालेंगे इंडिया मार्ट में या कहीं पास, आपके पास कॉल आएगा कि सर हम आपसे 350 रुपए 1000 लेंगे। आप 350 रुपए अगर 1000 एक घंटे में आपको मिल रहा है, अगर आप 10 घंटे 12 घंटे मशीन चला ले हैं, यानी 12,000 रुपए होता है। तो अगर हम इसमें देखा जाए, अगर हम 350 रुपए और 12,000 का होगा तो 4200 रुपए हमारा एक दिन की कमाई होगी। और अगर हम 25 दिन भी चलाते हैं तो मतलब 1,05,000 रुपए। ऐसे फ्रॉडों से आपको बचने की जरूरत है। ऐसे फ्रॉडों से बिल्कुल भी आप साइड में रहें, क्योंकि इनका केवल मकसद होता है कि हम मशीन अपना बेच दें और सामने वाले को बिजनेस में पैसा डूब जाता है। तो मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूं, अगर आप मेरे से पर्सनल सजेशन चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपना, और मैंने कंपनी का भी दे दिया है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं, जहां से आपको सही पड़े वहां। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल की कीमत क्या पड़ती है, मशीन की कॉस्ट क्या है, आपका जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसकी कॉस्ट क्या है। फिर इसके बाद आप मार्केट में जाइए। मार्केट में आप मशीन लेने से पहले आप मार्केट में जाइए, आप वहां से प्रोडक्ट किसी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे आप कम रेट पे कोशिश करिए, आप माल खरीदिए। फिर आपने यहाँ जितने भी वेंडर हैं पहले उनका नाम सर्च करिए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए, उनका नाम लिखिए, शॉप का नाम लिखिए, वहां पास बेचिए। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, तब आप जाके मशीनों ले सकते हैं। और अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट में आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा कि मुझे इस बिजनेस करना है, उसकी मैं पूरी केस स्टडी पूरी कंप्लीट करूंगा। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मशीन कहाँ से मिलेगी, कॉस्ट क्या आएगी, मार्केट में क्या रेट बिकता है, क्या क्या आपको मार्केट में फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और इस बिजनेस के जो डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग का है, इसमें पेपरों का जीएसएम चलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको कोई भी हमें इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कैसे लोन मिलेगा, आपको इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है। अगर इस सेटअप से अगर आप जाते हैं तो आपको भी 101% लोन आपको मिल जाएगा, और आप भी नई जर्नी स्टार्ट करिए और बिजनेस में ग्रोथ करिए। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।